भगवान कृष्ण इसी 12वें अध्याय में भगवत गीता के वो बोल रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है कि हम लोगों को सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हमारी जो चेतना है, समाधि इसको बोलते हैं, कि हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें। समर्तव्य सततम विष्णु वी समर्थ होना चातुचित। और शास्त्रों का निर्देश भी यही है कि हमें सदैव भगवान को स्मरण रखना चाहिए और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये गोल है। भगवद गीता 12:8 में भगवान इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि चलो फाइन, अभी आप ये नहीं कर पा रहे हो, 24 घंटे आपका जो मन है अप्रतिहता भक्ति आप नहीं कर पा रहे हो, आपका मन, आपका अभी मुझसे आपका मन अटैच नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक अटैच नहीं है तब तक आप साधना भक्ति करो, आप विधि विधानों का पालन करो। और विधि विधानों का पालन क्यों करें? और उन्होंने उसी 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बोला विधि विधानों का पालन करो कि आप वो जो अटैचमेंट है, जो कि गोल है, वो अटैचमेंट आप डेवलप कर लो। तो विधि विधानों का अगर हम पालन कर रहे हैं, भगवान से आसक्ति अगर हमारे नहीं बढ़ रही है तो प्रॉब्लम है। आसक्ति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है कैसे पता चलेगा? आसक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये पता चलेगा कि हम भगवान के लिए कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। जो एक भक्त है भगवान के लिए रिस्क ले लेता है, वो फिर परवाह नहीं करता। जो वो 47वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, वो सुरक्षा चक्र को छोड़ देता है। वो भौतिक सुरक्षा चक्रों के ऊपर अब अपनी निर्भरता हटा के वो भगवान की सुरक्षा के ऊपर रक्षसीयति विश्वासो, वो ये विश्वास अपने हृदय में ले आता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भी भगवान की इच्छा है। मैं किसी भी उसमें मुझे हर स्थिति में रहना मंजूर है। जैसे हमारे एक आचार्य कह रहे हैं, ना ठेली हो रांगा पाए। हे कृष्णा, आप अपने जो अद्भुत अत्यंत सुंदर रांगा, अत्यंत सुंदर जो आपके चरण कमल हैं, आप प्लीज़ मुझे उससे आप ठुकराए मत, ना ठेली हो, मत ठुकराइए आप। और फिर वो कह रहे हैं चलो ठुकरा दो, कम से कम छुओगे तो सही। ठोकर मारने के लिए कम से कम मेरे शरीर से आपके चरण, जो सुंदर चरण कमल है, कम से कम उसका स्पर्श तो होगा, उसी में मैं संतुष्ट हूँ। आप ठेल दो चलेगा। तो भक्त जो है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है फिर, कि भगवान ने रक्षा की तो की, नहीं की तो नहीं की। फिर भक्त ये नहीं सोचता कि वो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या हो रहा है। बड़े बड़े भक्त मैंने देखे हैं, जो बड़े भक्त दिखते हैं, प्रॉब्लम्स में उद्विग्न हो जाते हैं। वो कब मन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो रहा है मन डिस्टर्ब? भगवान की इच्छा थी, हो गया। क्यों भगवान की इच्छा थी? आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आप ही के कर्मों का फल था। भगवान ने एक उपयुक्त समय आने पर आपके वैराग्य को बढ़ाने के लिए और एक भक्त के रूप में आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने आपके सामने रख दिया। आप हड़बड़ा गए, वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई, उसमें क्या कर सकते हैं। सो रिस्क लेना जो है वो एक भक्त के स्वभाव में आ जाता है कि भगवान के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन का सुरक्षित वातावरण सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे सन्यासी हैं, लर्नेड हैं, लोगों से उनकी अच्छी ट्यूनिंग बनी हुई थी, लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद हर चीज़ को ठोकर मार के चले गए। धाम को छोड़ के प्रभुपाद वो उग्र स्थान पर चले गए, वहाँ पर लोगों को प्रीच करने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सो रिस्क लेने वाली बात है। सो अगर हम वो भगवान आगे कह रहे हैं कि चलो आप अगर रूल्स रेगुलेशन साधना भक्ति करके आप मेरे प्रति अगर आप मुझे प्राप्त करने की इच्छा भी अभी आप जागृत नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप
मेरे लिए काम करना शुरू कर दो, एक्टिव कोई सर्विस करनी शुरू कर दो, हार बनाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर बनवा दो, और कोई सेवा आपको भक्त करने के लिए कहें, आप वो सर्विस आप कर दो। तो आपने अपने शरीर को, अपने समय को आपने भगवान की सेवा में लगा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अच्छा ये भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आप अपने कर्मों का फल आप अर्पित कर दो। जो आप कमा रहे हो, आप जो भी कमा रहे हो उसका फल आप अर्पित करते रहो। इससे जो है बात, मैं इसी से आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। कितना फल अर्पित कर दें? वेल, रूपा गोस्वामी ने 50% इनकम की बात कर रखी है, उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत कर रखा है। प्रभुपाद ने ही बोला कि आप 50% दो अपनी इनकम को। नहीं दे सकते, अरे कुछ तो दो भाई। मैं कितने भक्तों को जानता हूँ को बोल बोल के उनको हम लगाते हैं कि चलो भैया आप कुछ तो दान दो। वो सोचते हैं पता नहीं अपनी जेब में डाल के ले जाएंगे लोग। अरे दान देना है आपको, चलो डाल भी लिया हमने अपनी जेब में, आपका तो कल्याण हो ही गया। आपको तो, आपने तो भगवान की सेवा के लिए एक भक्त को आपने पैसे दिए थे, आपका तो फायदा हो ही गया। ऐसा थोड़ी ना कि जो आपने एक भक्त को आपने लक्ष्मी दी, उसने उसका दुरुपयोग किया, तो आप उसके, आपने तो श्रद्धा पूर्वक दिए थे, भगवान आपको तो उसका फल आपको देंगे ही। आपको तो कृपा मिल ही गई। आप अपनी कृपा के बारे में सोचो, दूसरों को छोड़ो। और एक्चुअली में जो भक्त प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उनके फैसिलिटीज़, उनको फैसिलिटेट करना, उनको धन इत्यादि से उनको योगदान देना, वो तो हर गृहस्थ भक्त का धर्म है ही। उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बैठ कर डिस्कस करो क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आर्थिक स्थिति आपकी अगर परमिट नहीं करती है, वेल चलो कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि समझेगा नहीं कोई व्यक्ति, आप समझाओगे समझ जाएंगे, लेकिन आप कम से कम कुछ तो करो। और भक्तों को बोल बोल के उनको अगर आपने राज़ी भी कर लिया, वो 1-2 महीने देंगे, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। अरे भैया पैसे देना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता ये जो अगला 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि अगर भाई ये भी नहीं कर सकते, अगर पैसा भी नहीं दे सकते चलो कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे आ गए। वो कह रहे हैं चलो अगर पैसा भी नहीं दे सकते, कम से कम ज्ञान का अनुशीलन कर लो। वो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, उनको अच्छे से पढ़ के उनको आप समझने का प्रयास करो। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं इसी 12वें श्लोक में कि लेकिन ज्ञान से ज़्यादा अच्छी जो है वो ध्यान होता है, ये भगवान का स्मरण कर पाए, वो ज्ञान से ज़्यादा अच्छा होता है। और जो ध्यान है, ध्यान से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो अपने कर्म फल का त्याग करना है। अगर आप अपने कर्म फल का त्याग करोगे तो क्या होगा कर्म फल का त्याग करने से? तो इसी 12वें श्लोक में 12वें अध्याय के भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कर्म फल का त्याग करोगे तो आपको मन की शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। वैराग्य से हमेशा मन शांत हो जाता है, आसक्ति से मन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आसक्ति को हम रिप्लेस कर दें अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अगर मन को वशीभूत करना है, मन को अपने कंट्रोल में लेके आना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब बेसिकली डिवोशनल सर्विस है, साधना भक्ति है और वैराग्य है कि जिस चीज़ में आसक्ति है उसको छोड़ो भाई। आसक्ति को धीरे धीरे एटलीस्ट एक एक करके कदम बढ़ाओ, उसको छोड़ने का प्रयास करो। इसके पुरपोट में, इसकी व्याख्या में शिला प्रभुपाद कहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं संक्षेप में परम पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँचने के लिए जो कि हमारा गोल है, जो कि साध्य है हमारे जीवन का, 2 प्रोसेस है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। तो अगर आप कृष्ण भक्ति में आप सेवा में जुड़ते हो
तो वो डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अभी ऐसे नहीं जुड़ पा रहे तो चलो जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, जिसके अंदर आप अपने कर्म फल का त्याग करते हो, आप डोनेशंस देते हो, और डोनेशंस देने से क्या होगा, आपके हृदय में ज्ञान आ जाएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो आप ज्ञान से ध्यान के स्तर पे चले जाओगे, और वहाँ से ध्यान के द्वारा आप परमात्मा को जान लोगे, और परमात्मा को जानने के माध्यम से धीरे धीरे आप परम पुरुषोत्तम भगवान को भी आप कभी ना कभी समझ लोगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चलो ये लेना चाहो ये ले लो। डायरेक्ट आप अगर कृष्ण भक्ति में आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहो तो चलो वो कर लो, दोनों में। और ये तो दो एक्सट्रीम है, इसके बीच में करोड़ों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस अवस्था में हो और आपके लिए क्या उपयुक्त है। उसके लिए आपको वरिष्ठ वैष्णव से जाके चर्चा करनी पड़ेगी,